अदासो कपेसा मणिपुर के एक छोटे से गांव से आने वाली महिला जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। दरअसल अदासो कपेसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का हिस्सा बन गई हैं और एसपीजी में शामिल होते हुए अदासो कपेसा ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि अब तक एसपीजी में केवल पुरुष ही काम करते थे, लेकिन अदासो कपेसा अब इस ग्रुप का हिस्सा बन गई हैं। एसपीजी कोई आम ग्रुप नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा करने वाला एक ग्रुप है जिसकी जिम्मेदारी केवल और केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है। अदासो कपेसा मणिपुर के एक छोटे से गांव सेनापति गांव से आती हैं और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एसपीजी का हिस्सा बन गई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर गए थे। जब वो वहां से वापस लौटे तो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूके यात्रा के दौरान किसी ने भी डिप्लोमेसी और औपचारिक बातचीत पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि ध्यान दिया उस तस्वीर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी एक महिला की थी, जिसने काले कलर का सूट पहना हुआ था। आत्मविश्वास से भरी ये महिला अदासो कपेसा हैं, जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का हिस्सा बन गई हैं। अदासो कपेसा मणिपुर के सेनापति जिले के काबी गांव से है। वो भारत की सबसे खास सुरक्षा बल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। मणिपुर से ये पहला मामला है। एसपीजी का काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना है। ये देश का सबसे कठिन और सम्मानित सुरक्षा बल माना जाता है। उनकी शुरुआत सशस्त्र सीमा बल एसएसबी से हुई, जो गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। वर्तमान में वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 55वीं बटालियन में तैनात हैं। एसपीजी में आने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग ली। इस तरह उन्होंने देश की सुरक्षा बलों में एक बड़ी लैंगिक बाधा को तोड़ दिया। अदासो का एसपीजी में शामिल होना सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि ये भारत की शीर्ष सुरक्षा सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का संकेत है। पहले एसपीजी में सिर्फ पुरुष ही होते थे, लेकिन अब अदासो ने ये परंपरा तोड़ दी है। उनका पीएम मोदी के साथ यूके यात्रा में दिखना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, ये एक रणनीतिक और ऐतिहासिक कदम था, जो दिखाता है कि महिलाएं भी देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों को निभा सकती हैं। मणिपुर जैसे दूर दराज के इलाके से आने वाली ये महिला अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन गई हैं। एसपीजी कोई आम सुरक्षा जॉब नहीं है, ये भारत का सबसे खास सुरक्षा बल है, जो सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बना है। इसके सदस्यों को नजदीकी मुकाबला, खुफिया जानकारी, निगरानी और आपात स्थिति से निपटने की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। ये भारत की रक्षा व्यवस्था में सबसे मुश्किल नौकरियों में से एक है। अदासो का एसपीजी में आना सिर्फ महिलाओं की भागीदारी नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि नेतृत्व और ताकत का नया रूप क्या हो सकता है। उनकी मौजूदगी से ये साबित होता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में बराबरी से काम कर सकती हैं। आज अदासो कपेसा हर उस महिला के लिए एक मसीहा बन गई हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, वर्दी पहनना चाहती हैं और देश की रक्षा में अपनी भागीदारी दिखाना चाहती हैं। एसपीजी एक बड़ा ग्रुप है जो केवल और केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बना है। प्रधानमंत्री जब कहीं यात्रा करते हैं तो एसपीजी ही उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। यहाँ तक कि उनका जो काफिला होता है, उसमें जो टीम होती है, वो भी एसपीजी की ही होती है। एसपीजी ही डिसाइड करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का किस तरह से ध्यान दिया जाए। उनकी जो काफिले में गाड़ियां होती हैं, 100 से अधिक गाड़ियां होती हैं, इन सभी में एसपीजी के कमांडर्स मौजूद होते हैं। अब तक इस एसपीजी ग्रुप में केवल पुरुष ही काम करते थे, लेकिन अब अदासो कपेसा जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं, वो इस ग्रुप का हिस्सा बन गई हैं और इसी के साथ वो देश की तमाम महिलाओं के लिए एक आइडल बन गई हैं। अदासो कपेसा ने उन परंपराओं को तोड़ दिया है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केवल पुरुष ही काम करते थे। आज अदासो कपेसा के कई सारे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि इसे ही असली नारी शक्ति कहते हैं। अदासो कपेसा की इस तस्वीर को कई लोग शेयर कर रहे हैं। आपका इस वीडियो पर और अदासो कपेसा के एसपीजी में शामिल होने पर क्या कुछ आपकी राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा।